ईद पार्टी में बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारी ये बीफ यखनी जायका पुलाव बनकर रेडी है। फटाफट किचन में जाएं और मज़ेदार सी बीफ यखनी पुलाव बनाकर खाएं और अपनी फैमिली को खुश करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। ईद और बकरा ईद दोनों से मुश्तमिल हम आज लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार बीफ पुलाव। 4-5 मैंने इलायची ली है छोटी और 4-5 ही लेंगे हम लौंग। 1 kg बीफ और 1 kg लेंगे हम चावल। फुल भरकर 1 टेबलस्पून लिए हैं हमने साबुत काली मिर्च, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 बादियान का फूल यानी कि स्टार फूल और 2-3 तेज़पत्ता, इन्हें हम तोड़ कर लेंगे। 2 काली इलायची, ये 1 साबुत लेंगे हम और हाफ पीस कर लेंगे। ये जायफल जावित्री, ये दोनों हम पीस कर लेंगे। फुल भरकर 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, फुल भरकर 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, फुल भरकर 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, फुल भरकर 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर या आप चिकन क्यूब्स भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च पाउडर, फुल भरकर 1 टेबलस्पून नमक, फुल भरकर 1 टेबलस्पून पुलाव पाउडर, फुल भरकर 2 बड़े चम्मच यानी कि टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये फ्रेश है हमारा। 4-5 साबुत मोटी मिर्च। पुदीना अच्छी तरह धो लिया है मैंने। अब इसके ये कच्चे कच्चे से पत्ते हम इस तरह बड़े बड़े तोड़ कर डाल लेंगे मसाले में। इसी तरह धनिया डाल लेंगे और इसी तरह हमें धनिया के पत्ते डाल लेंगे हम ताज़े ताज़े फ्रेश। एक घर में ड्राई की हुई ऑरेंज और लाल दोनों मिक्स है ये मिर्च। जायफल जावित्री का पाउडर पीस लिया है मैंने, ये भी मिक्स कर दिया। 1 पाव तकरीबन टमाटर लिए हैं मैंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी मिक्स कर लेंगे हम बिल्कुल आसान तरीके से। और 10-12 स्पाइसी हरी मिर्च, इससे हमारी पुलाव का दुबारा जायका इंशाल्लाह हो जाएगा। और ये 1 लीमू, ये छोटा छोटा सा काट लिया है हमने, ये भी डाल लेंगे। मसाले को मिक्स कर लें या फिर आप भूनते हुए भी मिक्स हो सकता है। 1 कप मैंने दही ली है, ये डाल लेंगे। आप इसकी जगह इमली भी दे सकते हैं। और अब हम आते हैं बीफ की तरफ। थोड़ा सा मैंने वो लिया है 4-5 टेबलस्पून। बीफ को मैंने 3 से 4 मिनट पहले पानी में डिप करके रख दिया है, साफ़ हो सके। और अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, प्याज भून लेंगे सबसे पहले। जितना गर्म ऑयल होगा उतने ही मज़ेदार क्रिस्पी हमारे प्याज भुनेंगे। वरना प्याज हो जाएंगे हमारे चिपचिपे से रेशेदार, क्रिस्पी नहीं होंगे। प्याज में लगातार हमारा फुल रहेगा गैस ताकि ठंडे ना पड़े। जब हमारे प्याज हाफ ब्राउन हो जाए तो उसके बाद हम कर लेंगे मीडियम टू लो गैस को, ताकि प्याज हमारे जले ना। अब हम मीडियम टू लो कर लेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं माशाल्लाह। अब मैं इसमें से हाफ से ज़्यादा प्याज निकाल लूँगी और थोड़े से प्याज बचाएंगे। इसमें हम करेंगे अपना बीफ ब्राउन, एक साइड कर देंगे ताकि ये ऑयल निकल जाए इनका। और ये जो थोड़े से प्याज बचाए हैं ये हमने अपने बीफ को खुशबू देने के लिए इसमें अपना बीफ ब्राउन कर लेंगे। बीफ आपने लेना है फैट वाला, आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा फैट लिया है, इससे हमारी पुलाव बनेगी दूसरी। आप ये बीफ पुलाव, मटन पुलाव या चिकन पुलाव इसी बना सकते हैं। तो फुल भरकर 1 टेबलस्पून सौंफ ली है मैंने, नमक लिया है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने नमक मसाले में यूज़ किया था। बीफ को मैंने अच्छा सा फ्राई कर लिया है माशाल्लाह। अब हम इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। इसे तो हम कुकर में भी गला सकते हैं, मगर कुकर में बीफ या तो बहुत ज़्यादा गल जाएगा या तो कच्चा रह जाता है, तो इसलिए हमने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। अब मैं डाल दूँगी 3 से 4 टेबलस्पून पानी और ढककर पकाएंगे गलने तक। बीफ में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब ये जो काले काले झाग से होते हैं ये हम निकाल देंगे ताकि हमारे चावलों का कलर ख़राब ना हो। और ढककर गला लेंगे। फ्लेम कर देंगे मीडियम टू लो। बीफ को पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है, देखते हैं कौन सा बोटी निकाल कर चेक कर लूँ गल गया या अभी कच्चा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बीफ तो हमारा हलवे की तरह गल चुका है। अब मैं उतार लूँगी। सौंफ डालने के 2 फ़ायदे हैं, आप देख सकते हैं बीफ का कलर माशाल्लाह वाइट का वाइट ही है, वरना ब्लैक हो जाता है। और बहुत ही खुशबूदार हमारी ये बीफ यखनी बिरयानी बनेगी सौंफ की खुशबू से। हम आते हैं चावलों की तरफ। 1 पाव तकरीबन हम लेंगे ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं। 1 किलो चावलों में 1 पाव ही घी या ऑयल लगता है। हल्के से नॉर्मल ऑयल में डालूँगी मैं 4 टेबलस्पून सौंफ ज़ीरा, इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। अगर आपने जलाना नहीं है बिल्कुल भी ज़ीरे को। ज़ीरा हमारा हल्का सा कड़ चुका है और अब मैं डाल दूँगी वो सारे मसाले जो हमने जमा करके रखे थे।
8-10 मिनट तक करेंगे बुनाई मसाले की। अगर आपको टमाटरों का जायका पसंद नहीं है तो आप 1 कप दही और ले लें, या फिर आप इमली भी डाल सकते हैं, आलू वगैरह डाल सकते हैं। और अब मैं निकालूंगी बीफ, ताकि मसाले के साथ हमारे बीफ की बुनाई हो जाए। और मज़ेदार सी हमारी बीफ यखनी पुलाव जायका इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इसका जायका आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और अब इसकी करने से बुनाई। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी बुनाई कर ली है हमने हल्के हल्के हाथ से, ताकि हमारा बीफ टूटे ना। और मैं अब डाल दूँगी इसमें यखनी नाप कर। अगर आपके चावल हैं 5 कप तो आप 9 कप पानी लेंगे यखनी समेत। और पानी हमारा माशाल्लाह अच्छा सा उबल चुका है। और अब मैं डाल दूँगी चावल, पानी निकाल दिया है मैंने, भरनी है। और चावलों को हल्के से हाथ से करेंगे मिक्स, ताकि चावल हमारे टूटे भी ना। चावल हमारे माशाल्लाह अच्छे से पकना शुरू हो चुके हैं। अब मैं करूँगी मीडियम टू लो, ताकि चावल हमारे अच्छी तरह फूल जाएँ। और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार कलरफुल हमारी ये जूसी बीफ पुलाव खुशबुओं के साथ रेडी है। अब मैं डाल दूँगी भुने हुए प्याज और ये हरी मिर्च मोटी जो हमने ली थी, हरा धनिया और पुदीना कुछ बचा लिया था मैंने। और ये आ गए हैं हमारे लीमू के 2-3 पीस, ये डाल दूँगी। और पानी हो चुका है ड्राई माशाल्लाह। अब हम दम पर रख देंगे, कपड़ा लपेट कर। तवा रख दिया है मैं गर्म होने के लिए। बहुत ही मज़ेदार खुशबू के लिए केवड़ा एसेंस लिया है हमने 2 टेबल स्पून। और अब रख दूँगी दम पर। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार हमारी ये बीफ पुलाव जायका बनकर रेडी है। ये फाइनल लुक आ चुका है, आप देख सकते हैं फाइनल लुक से ही कितनी मज़ेदार बनकर रेडी है। आज की हमारी रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।